ब्रह्मा जी ने भी कहा, आपने सत्य कहा शिवा शिव, हे शिवा पार्वती मैया, हे शिव भोलेनाथ, आपने गणेश जी को यह जो आशीर्वाद दिया ये बिल्कुल चरितार्थ होता है। हम सब ने इन पर खूब प्रहार किया पर इन्होंने किसी का भी इतनी हानि नहीं पहुंचाई किसी को भी कि वह मृत्यु को प्राप्त हो जाए। चाहते तो एक ही आयुध से ये सबका नाश कर सकते थे, इतने बलवान हैं। अतः यह बुद्धि के देवता हैं। अब ऐसी खूब प्रशंसाएं हो रही थी महाराज। इतने में कार्तिकेय जी परिक्रमा करके वापस लौटे। देखा तो यहां अभी लौटे नहीं, 2 क्षण और रुकिए। अब हमने आपको पहले ही बताया कि यहीं पर कार्तिकेय जी के आने के पूर्व ही श्री गणेश जी महाराज का विवाह संस्कार भी हो गया। प्रेम से बोलिए राधे राधे। मैया इतनी प्रसन्न हो गई पार्वती मैया कि भोलेनाथ से कहते हैं कि अब हमसे धैर्य नहीं धरा जाता, बेटा विवाह के योग्य है ही। तो अब महाराज गौरी मैया ने आशीर्वाद दे ही दिया था, योग्य पुत्र है ही। दक्ष प्रजापति का आवाहन किया गया। उस समय प्रजापति कौन था? विश्वरूप थे। तो विश्वरूप की 2 कन्याएं थी, एक का नाम था सिद्धि, एक का नाम था बुद्धि। नारद जी वीणा पर नारायण नारायण करते हुए शिवलोक धाम शिवलोक पहुँचे और कहते हैं देखो आप लोग इनका विवाह करना चाहते हो और पूरे विश्व में गणेश से उत्तम कोई योग्य वर नहीं और प्रजापति की दोनों पुत्रियों से योग्य कोई वर वधू नहीं, तो आप लोग ये करिए, हमारी मानिए तो कि सिद्धि और बुद्धि ये 2 कन्याएं हैं जो प्रजापति की, उनसे इनका विवाह कर दीजिए। उन्होंने पूछा क्या उनमें विशेषता है? तो महाराज नारद जी ने बड़ा अच्छा वर्णन किया सिद्धि का और बुद्धि का। कुल मिलाकर अगर हम रहस्य समझें तो इसका यह रहस्य है कि जहाँ गणेश जी हैं वहीं सिद्धि है, जहाँ गणेश जी हैं वहीं बुद्धि है। उससे प्राप्त क्या होता है? अगर सिद्धि आपके साथ है तो क्षेम आपके साथ रहेगा और बुद्धि आपके साथ है तो लाभ आपके साथ होगा। जहाँ बुद्धि है वहीं लाभ है। कल के विशेष बात में मैंने कहा बुद्धिर यस्य बलम तस्य, जहाँ बुद्धि है वहीं लाभ है। अगर बुद्धिहीन व्यक्ति है और कितना भी ताकतवर है, कितना भी धनवान है, तो वो अपने धन का नाश करता है, अपने बल का नाश करता है। बुद्धिर यस्य बलम तस्य। तो गणेश जी के लिए नारद जी ने सुंदर सा विवाह का प्रस्ताव रखा और पार्वती मैया प्रसन्न भई। भगवान शिव ने आशीर्वाद दे दिया कि ठीक है, दोनों कन्याएं अत्यंत रूपवती हैं, गुणवती हैं, हर एक प्रकार के गुणों में दक्ष हैं। इंद्रादि समस्त देवता आते हैं, ब्रह्मा जी स्वयं आज पुरोहित बने हुए हैं और सिद्धि और बुद्धि इन दोनों कन्याओं का आवाहन किया गया। पूरे त्रैलोक्य में ऐसे उत्तम विवाह का दर्शन कभी नहीं हुआ। इंद्रादि देवता देखकर पुलकित हो गए। एक तो महापराक्रमी परमवीर भगवान शिव का पुत्र और दूसरा साक्षात विश्वरूप प्रजापति की पुत्रियां सुंदर और पूरे ढोल नगाड़े के साथ भगवान शिव के गण ने उस बारात का स्वागत करने के लिए सामने खड़े रहे प्रजापति और ढोल नगाड़े के साथ भगवान शिव के गण बारात लेकर गणेश जी का पहुंचते हैं। प्रजापति के द्वार पर आज प्रजापति की पत्नी वहां आकर स्वागत करती हैं। समस्त उनके परिकर उनका स्वागत करते हैं, शिव के समस्त परिगणों का तिलक करते हैं और विभिन्न प्रकार के वस्त्राभूषण अलंकार इत्यादि प्रदान करते हैं। बड़े विह्वल हुए भगवान शिव। भगवान शिव को कितने भी स्वर्ण इत्यादि दान दिए गए, भगवान ने कुछ भी स्वीकार नहीं किया। पार्वती मैया ने कहा भी, भगवान ने कहा नहीं, हमारा लेने का नहीं सिर्फ देने का काम होता है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। अन्य परिकरों ने समस्त प्रकार के अलंकारों की स्वीकृति की और स्वीकार किया। प्रजापति बड़े प्रसन्न भय। अग्नि देवता स्वयं प्रज्वलित भय हैं हवन कुंड में और सिद्धि और बुद्धि आप दोनों परिक्रमा के लिए और फेरे के लिए तैयार हो गए। तो महाराज
फेरे लेने लगे, पुष्पार्चन हुआ, धूमधाम से विवाह हुआ, एक दूसरे के साथ विवाह करके वरमाला के साथ आज हिमालय पे आए हैं, शिवलोक धाम में आए हैं और चरण स्पर्श करके रिद्धि बुद्धि और सिद्धि दोनों चरण पादुका एक तरफ करके चरण दबाने लगी। गणेश जी खड़े होकर देखते हुए मुस्कुराते हुए एक तरफ बैठ गए। अब कार्तिकेय जी की परिक्रमा पूरी भई पूरे लोक की और वो साक्षात वहाँ उपस्थित हो गए। प्रेम से बोलिए राधे राधे। देखा बड़े प्रसन्न भय गणेश जी को, वाह भाई वाह, आपके गले में तो वरमाला है, कौन सा आपने दिमाग लगाया। कहा भैया कछु विशेष ना कियो, मैया के और बाबूजी के परिक्रमा कर डालो, बस तुम्हारो काम बन जाएगो, इधर उधर मत भटको। कहा अच्छा। कुमार स्वामी इस बात पर विचार करके एक तरफ खड़े हुए, पल्लू लेकर दोनों। कहे ये कौन? कहे यही तो है। कहे एक नहीं दो दो विवाह। कहा बस दो की परिक्रमा की थी माता पिता, तो एक ने एक गिफ्ट दिया, एक ने एक गिफ्ट दिया। प्रेम से बोलिए राधे राधे। अब उन्होंने प्रणाम करने के बाद उपहास के विषय चल ही रहे थे, एकांत में जाके थके थे तो कार्तिकेय स्वामी बैठे। अब कार्तिकेय जी बैठे तो नारद जी से धैर्य नहीं रहा गया। उन्होंने कहा कुछ ना कुछ काम तो करना पड़ेगा, वैसे कैसे नारद हम बने रहे। लौट के आने पर कार्तिकेय ने एकांतवास प्रारंभ किया। नारद जी वहाँ प्रवेश करते हैं और नारद जी ने क्या काम किया कि कार्तिकेय जी से यह कह दिया, अरे राम राम राम, बताओ कितनी बड़ी बेइज्जती कर दी आपकी। बड़े आप हो और छोटे का विवाह पहले हो गया, हमसे तो देखा नहीं जा रहा है। हे स्कंद स्वामी, त्रिभुवन में आपसे बड़ा पराक्रमी तो कोई है नहीं, बताओ ये कोई बात हुई। चलो मान लेते हैं कि गणेश थोड़ा सा सुंदर है, आप थोड़े सांवले हो। अच्छा, स्कंद स्वामी चूँकि वीर हैं, पराक्रमी हैं, तो थोड़े से श्याम वर्ण के हैं, भगवान के अत्यंत प्रिय हैं। लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं हुआ कि आपसे पूर्व छोटे का विवाह हो जाए। और देखो, हम तो देवलोक में किसी से नहीं कह रहे थे, लेकिन देवलोक के वासी ही हमसे ये सूचना दे रहे हैं। बताओ, शंकर जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अच्छा चलो, शंकर जी ने कह दिया तो माता तो सबको जानती है, उसे तो समझना चाहिए कि भाई छोटे का विवाह हुआ नहीं, अभी कैसे हम कर दें। बड़े का विवाह हुआ नहीं, छोटे का विवाह कैसे कर दें। इस प्रकार से अनेक बातें समझा दी। बार बार अपने मन को समझाने के बावजूद भी नारद जी के वचन ऐसे ब्रह्मसर की तरह चले कि वह मान गए कि हाँ, हमारे माता पिता से यह दोष हो गया और उन्होंने हमारे विवाह से पूर्व गणेश जी का विवाह कर दिया। अब ऐसी मान्यता दिमाग में बिठाया है स्कंद स्वामी ने और अपना झोला बिस्तर सब उठाया है और पद निकाल दिया क्रौंच पर्वत की तरफ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। रूठ के क्रौंच पर्वत पर चले गए, जिसे श्रीशैल के नाम से हम सब जानते हैं। अब भगवान स्कंद रूठ कर वहाँ पहुँचे हैं, तो वहाँ पहुँचकर और एक शिखर पर बैठकर एक पैर पर तपस्या प्रारंभ करने लगे। क्योंकि बुद्धिमान तो थे ही, उन्हें पता है ऊर्जा का अगर हमने सदुपयोग नहीं किया तो दुरुपयोग होने लगेगा, हमारे क्रोध से सृष्टि हिलने लगेगी। एकांत में बैठ गए। मैया बाबूजी को पता चला तो गौरी माता पार्वती और शिव दोनों मनाने के लिए गए। ढूंढते ढूंढते पहुँच ही नहीं पाए तो नारद जी पुनः आके कहते हैं, प्रभु किसे ढूंढ रहे हो। अब तीखी नेत्र बनाकर गौरी मैया कहती हैं, किसे ढूंढ रहे हो, पूछ रहे हो। पहले तो जाकर उनको भगा दिया, अब पूछ रहे हो किसे ढूंढ रहे हो। अपने बड़े पुत्र को ढूंढ रहे हैं नारद जी। कहा मैया उसमें कड़ी बड़ी बात क्या है, चलो मैं भी पहुंचाए देता हूँ, हमें पता है। कहे नारद जी ऐसा क्यों किया। तो उन्होंने उनके पूर्व जन्म की बात बताई कि इस प्रकार से अगर स्कंद स्वामी ब्रह्मचर्य में नहीं रहेंगे तो भगवान की शक्ति का विस्तार हो जाएगा, और स्कंद भगवान की शक्ति का विस्तार होना विश्व के लिए उचित नहीं है। वो सदैव ब्रह्मचर्य में ही रहना उनके लिए, ऐसा पूर्व जन्म में उनको आशीर्वाद भगवान शिव ने ही दिया था, और पुत्र रूप में आज स्कंद रूप में वो प्रकट भय हैं, तो उन्हें ब्रह्मचारी रहना अनिवार्य है। यह बात सबको नहीं पता, लेकिन मैया आपको हम बताए देते हैं। अब
शिवा और शिव पहुंचते हैं नारद जी के साथ, तो देखा भगवान स्कंद, श्री स्कंद जी वहाँ तपस्या में लीन थे। मैया उनके पास चली गई मनाने के लिए, तो वहाँ से उठ के और दूर चले गए, तो पर्वतेश्वरेश्वर भगवान की स्थापना वहाँ की गई है। जब भगवान शिव ने देखा कि स्कंद मानने वाले नहीं हैं, तो उन्हें अखंड ब्रह्मचारी होने का आशीर्वाद प्रदान किया, और स्कंद भगवान सदैव ब्रह्मचर्य के रूप में, बाल रूप में ही आज भी मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के पास विद्यमान रहते हैं। जब देखा कि इतनी ऊर्जा है इस पर्वत श्रृंखला पर, श्रीशैल पर, तो समस्त सप्तर्षि एवं अनेक दिव्याति दिव्य विभूतियां भी वहां आकर विराजमान हो गई। और शिवा और शिव ने यह सोचा, भगवान शंकर और पार्वती मैया ने विचार किया कि जब मेरा पुत्र ही यहाँ रह रहा है, बार बार मनाने पर नहीं चल रहा है, तो क्यों न कुछ ऐसा किया जाए कि हम भी सदैव यहीं विराजित रहें। सप्तर्षियों ने आज एक बड़ा सा शिला उठाकर मध्य में रखा है पूरे श्रीशैल के, और वहाँ पर एक रूप बनाया है गौरी मैया का, पार्वती मैया का, और एक रूप बनाया है भगवान शिव का। मल्लिका अर्थात पार्वती मैया, अर्जुन अर्थात भगवान शिव, और मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का वहीं पर सप्तर्षियों ने स्थापना कर दी है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय।